सुशांत को न्याय कब मिलेगा? लॉरेंस बिश्नोई का कल्कि अवतार से क्या कनेक्शन है? सलमान का युग परिवर्तन से क्या लेना देना है? सलमान खान का युग परिवर्तन से क्या लेना देना है? हेलो फ्रेंड्स, इस तरह के कंटेंट जहां बॉलीवुड की बातें हों, हमारे कंटेंट का टॉपिक कभी नहीं रहे हैं। पर इस समय जो भी घटनाक्रम चल रहे हैं वो किसी खास उद्देश्य से चल रहे हैं, इसीलिए बात करना जरूरी है। कुछ यूट्यूबर या उनके गेस्ट कह रहे हैं कि सलमान अर्जुन है और बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई कर्ण हैं। और सोशल प्लेटफॉर्म तो वाकई गॉसिप का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। यहाँ कुछ भी अटकलें लगाई जाती हैं और उसे चैनलिंग का नाम दे दिया जाता है। तो क्या आप जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई कौन है? उनका सुशांत और सलमान और दूसरे बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस से क्या लेना देना है? वैसे ये एक पॉलिटिकल टॉपिक है और इसका कोई भी सीधे सीधे कनेक्शन लाल कल्कि से नहीं है। हाँ, अभी हाल में ही हॉलीवुड के हीरो हीरोइंस के घर लॉस एंजलिस में जलकर तबाह हो गए हैं। आजकल जो फिल्मों के लिए अवार्ड का मेगा इवेंट है वो भी टल गया है। हॉलीवुड में मातम पसरा हुआ है। यहाँ अवश्य ही समझ सकते हैं कि मात्र कलिकाल में ही नाचने गाने यानी ड्रामा करने वालों को भगवान राम का आशीर्वाद था कि वो कलिकाल में खूब नाम और पैसा प्राप्त करेंगे। तो कलिकाल तो अब समाप्ति की ओर बढ़ गया है। तो इसीलिए हॉलीवुड का नंबर लग गया है। आखिर नाचने गाने वालों की, संसार में भोग विलास का प्रचार करने वालों की सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो यही है। लाल कल्कि की लीला तो बहुत पहले से ही चल रही है, पर अब 3D वर्ल्ड में इसका परिणाम साफ साफ दिखने लगा है। बांग्लादेश में जो उत्पात मचा हुआ है वो आगे चलकर इस्लाम धर्म के उद्गम और फिर अंत का कारण बनेगा। पटकथा भले ही बांग्लादेश में लिखी गई है, पर अंत दुनिया के हर देश से इस्लाम का हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेशी मुसलमानों ने मुस्लिम धर्म, जो वैसे भी मानवता के खिलाफ है, उसका निकृष्टतम रूप समाज में प्रदर्शित कर दिया है। हाँ, तो आइए जानते हैं कि लॉर्ड कल्कि का लॉरेंस बिश्नोई से क्या कोई संबंध है। तो इस संसार में सब एक सूत्र में बंधे हैं। कोई भी एनर्जी हो वो स्वतंत्र नहीं है, सब जुड़े हुए हैं। और सीधे सीधे तो लॉर्ड कल्कि से लॉरेंस बिश्नोई का कोई संबंध नहीं है, पर हाँ, सलमान और सुशांत से लॉरेंस बिश्नोई का सीधा संबंध है। ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है और हिरण सलमान खान ने जो मारा है इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। इसका संबंध सुशांत से ही है। ये सब सुशांत को न्याय दिलाने के लिए ही हो रहा है। जो बॉलीवुड है आज की डेट में नेपोटिज्म, ड्रग, नशा और भी काले बिजनेस से जुड़ा है। कोरोना काल में बहुतों की, दीपिका, श्रद्धा और भी बहुत से हीरो हीरोइंस जिनका बड़ा नाम है, सबकी परेड लगी थी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने। क्यों? क्योंकि यहाँ सब रंगे सियार हैं। बात जब सैफ पर हमला हुआ है आज जब सैफ पर हमला हुआ है तो हिंदू महासभा को बदनाम किया गया, जबकि मारने वाला कोई शाहिद या वारिस अली था पहले और अभी तक जिसका सही पता नहीं चला है। और महेश भट्ट की सुपुत्री पूजा भट्ट तिलमिला गई हैं। और जब सुशांत की हत्या हुई थी तब रिया, जो महेश भट्ट की परम चहेती हैं, उनको बचाने के लिए बॉलीवुड उनके साथ खड़ा हुआ। तब न महेश भट्ट को तकलीफ हुई, न पूजा भट्ट को, ना ही कंगना को छोड़कर किसी बाकी एक्टर एक्ट्रेस को, क्योंकि वो इन रंगे सियारों की टोली का हिस्सा नहीं थी। और लॉरेंस बिश्नोई, इनके बारे में जान लीजिए। वास्तव में लॉरेंस बिश्नोई, जिन्हें आप बिश्नोई समाज का सदस्य या कोई गैंगस्टर समझ रहे हैं, वो सिर्फ एक इंसान की आइडेंटिटी यूज की जा रही है किसी सीक्रेट मिशन के लिए। कोई देश या विदेश की कोई प्राइवेट एजेंसी या कौन नहीं कह सकते हैं। क्लियर हर बात स्पष्ट कहना संभव नहीं है। ये पॉलिटिकल मामला है, पर इसका लेना देना हर स्थिति में आने वाले सत्यु या लॉर्ड कल्कि से है। एक्चुअली में बॉलीवुड अश्लीलता, देह व्यापार, नशे, ड्रग, इन सब का अड्डा है। और जब कोई बाहरी इसमें प्रवेश करता है, जैसे माधवन या सुशांत सिंह, तो इनमें जो इनके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, जो एक्टिंग में तो इनसे 1000 गुना अच्छे हैं, पढ़े लिखे, वेल कल्चर्ड फैमिली सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, पर जब वो इनकी दुनिया की कमियों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो
या तो उन्हें काम नहीं मिलता है या सुशांत की तरह उखाड़ फेंका जाता है। कंगना ने इनकी इतनी पोल खोल दी है इसीलिए बीजेपी ज्वाइन की है, एक राजनीतिक संरक्षण के लिए, वरना ये उनको भी न छोड़ें। दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। बॉलीवुड में कलीदानो और सुपर्णखा की ऊर्जा कूट कूट कर भरी है और इनका आका बॉस है दाऊद और दाऊद के एजेंट हैं सलमान खान, और इन्हीं के कहने पर लोगों को फिल्मों में रोल मिलता है, नाम और जगह मिलती है। तो सलमान खान कोई अर्जुन नहीं है, न बिश्नोई कोई कर्ण। मैटर बहुत ही संजीदा है, इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं और सलमान को कोई हिरन मारने की सजा नहीं मिलने वाली, बल्कि बिश्नोई के नाम पर जो वो डर रहे हैं वो कोई एजेंसी है जो इसलिए ये डर बना रही है कि सरकार उनको हाई लेवल जो सिक्योरिटी दे रही है, इसीलिए कि बस वो कैद होकर रह जाएं, दाऊद को भी ठिकाने लगाया जा सके, बॉलीवुड से गंदगी साफ हो सके। तो हाल में ही सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है, एक दुबले पतले इंसान ने किया है। 15 फरवरी की रात को हमला हुआ है और आज 19 तारीख है जब हम इस कंटेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं और 20 टीमें बनी हैं या उससे ज़्यादा ही हमलावर को पकड़ने के लिए, पर अभी तक जो पकड़ा नहीं गया है पकड़ते पकड़ते, और जो पकड़ा गया है वो बांग्लादेशी बताया जा रहा है। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल हो गया है। तो क्या सरकार हमलावर के सपोर्ट में है या सैफ के? हाँ, पूरा बॉलीवुड जरूर हिल गया है जबकि सुशांत के केस में, जबकि मीडिया बहुत शोर मचा रहा था, पॉलिटिकल हलचलें बनी हुई थी, पर बॉलीवुड बहुत शांत था, जैसे बिल्कुल मस्त हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और हाँ, तब ये केस सॉल्व नहीं हो पाया था, तब जो सरकार थी महाराष्ट्र में वो सुशांत के सपोर्ट में नहीं थी, और शायद आज जो सरकार है महाराष्ट्र में वो सैफ के सपोर्ट में ना हो, शायद ना हो। पर ये जाने आप, ये हिरण का इंतकाम नहीं है, ये सुशांत को न्याय दिलाने के लिए पूरे बॉलीवुड को शिकंजे में लेने का मेगा प्लान है। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है, उंगली टेढ़ी की जाती है, पर वो किसकी उंगली है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सुनने वाले बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो कोई तो है जो बॉलीवुड को कंट्रोल में करना चाहता है, दाऊद को ठिकाने लगाना चाहता है और सुशांत को न्याय दिलाना चाहता है। अब ये कोई व्यक्ति लॉरेंस बिश्नोई नहीं है, बल्कि ये कोई एजेंसी है जो बिश्नोई के नाम पर काम कर रही है और बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल करके ड्रग्स, नशा, अश्लीलता, अनैतिक संबंधों की गंदगी इंडस्ट्री बॉलीवुड को समाप्त करना चाहती है, दाऊद का खेल खत्म करना चाहती है। अब 3D वर्ल्ड के हिसाब से समझे तो जरूर ये लॉर्ड कल्कि की लीला का एक पार्ट हो सकता है, पर यह भी जाने जिसे हॉलीवुड इन दिनों जंगल की आग झेल रहा है, वो कोई हवा ऐसी चलेगी कि बॉलीवुड ताश के पत्तों की तरह लड़खड़ा कर गिर जाएगा। क्या आपको पता है ताजमहल में अपने आप ही दरारें आ रही हैं? बता रहे हैं कि यदि इसकी मरम्मत नहीं हुई तो ये तो गया। तो बॉलीवुड को समाप्त करने के लिए या बॉलीवुड में सलमान दाऊद की एंट्री को बैन करने के लिए कोई एजेंसी काम कर रही है। इस समय सलमान खान के घर की बालकनी भी सुरक्षा के नाम पर ढक दी गई है, सुरक्षा के लिए। तो ये तो 3D वर्ल्ड में चल रही हरि की लीला है, पर इसमें मनुष्यों की बुद्धि ही काम कर रही है। वैसे वर्तमान सरकार भी मानती है कहीं ना कहीं कि युग बदलने वाला है। वो कहती भी है 2047 तक या 2050 तक भारत विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। तो इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर भी लगा रही है। जीडीपी का गेम चल रहा है भारत में भी, और अमेरिका, चीन, रसिया, पूरे विश्व में। पर युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और अग्नि और जल से उत्पन्न विपदाएं, दुर्घटनाएं और तरह तरह की बीमारियां, महामारियां, सब में दुनिया उलझ कर रह गई है। कारण हमने पहले ही बता दिया है, क्योंकि वर्तमान मानव सभ्यता आसुरी है, तेल और भोगों पर टिकी है, इसीलिए मात्र विनाश की ओर ले जा रही है।
पहले मनुष्यों ने प्रकृति को नष्ट कर दिया है, अब नष्ट हुई प्रकृति मनुष्यों को नष्ट कर देगी। हर साल बढ़ती हुई गर्मी, बारिश और ठंड की एक्सट्रीम कंडीशंस मानव ही नहीं अन्य जीव जंतुओं को भी नष्ट कर देगी। लॉस एंजलिस को ही देखें, हॉलीवुड के सितारों के घर जल गए, इसका ही शोक है। पर मनुष्यों की करतूतों के कारण धरती पर हीट वेव बढ़ने के कारण ये आग लगी है और इसमें वन्य इकोसिस्टम नष्ट हो गया है। जंगल में रहने वाले कितने ही जीव जंतु जलकर भस्म हो गए हैं, जो हॉलीवुड के लोगों के घरों से ज़्यादा ही कीमती थे। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा कीमती थे। तो कोरोना ने जैसे बॉलीवुड को ज़मीन पर पटक दिया था, वैसे ही ये सब जो सलमान सैफ बिश्नोई चल रहा है, ये तो मनुष्यों के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। दारू, नशा, ड्रग्स, व्यभिचार, कालाधन, कितने ही अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए, सुशांत को न्याय दिलाने के लिए। पर ईश्वरी लीला भी होगी। जैसे हॉलीवुड को चपत लगी है, बॉलीवुड को भी चपत लगेगी। वैसे भी नाचने गाने वालों, ड्रामेबाजी करने वालों को मात्र कलिकाल तक ही आशीर्वाद प्राप्त था। अब इनका समय समाप्त ही हो गया है। अब इसके पीछे बाढ़, बारिश, भूकंप, महामारी या कोई दूसरी तरह की प्राकृतिक आपदा होगी, देखना होगा। वैसे भी जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, सारी दुनिया युद्ध की चपेट में आने वाली है। ऐसे में किसके पास समय होगा इन ड्रामेबाजों को देखने का। आने वाले समय में लोगों की जागृति होगी। प्रकृति की लीला देखकर लोग स्वयं ही बॉलीवुड का नकली व्यसन त्याग देंगे। तब जब कोई पूछेगा ही नहीं इनको, तो इनकी क्या स्थिति होगी। समझें, यदि इनके ड्रामों को आप महत्व ना दें तो इनमें देह व्यापार, गाली गलौज और अश्लील गानों पर गंदी हरकतें करने के अलावा क्या टैलेंट है जिसके आधार पर इन्हें महत्व मिलेगा। सच तो ये है कि ज़्यादातर समाज कलिकाल के इस चरम समय में लोवेस्ट एनर्जी में है, जो इन्हीं लोगों को पसंद करते हैं। इसीलिए ये गुणहीन या कहें कि दुर्गुणी लोग समाज के आदर्श बने हुए हैं। वैसे भी सरकार 2047 या 2050-55 तक भारत को विश्व गुरु बनते देख रही है, जबकि स्थिति विपरीत है। समाज में ढोंग, पाखंड, दिखावा अधिक है, ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। वर्तमान में महाकुंभ में जो सोशल प्लेटफॉर्म के लोग ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, वो इसका स्पष्ट प्रमाण है। साथ ही जल, वायु, धरती सब प्रदूषित हैं और विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। पर यहीं पर अब ईश्वरी लीला है। वर्तमान सभ्यता संस्कृत का अब अंत होगा और 2047, 50 या 55 नहीं, 2043 में ही पूर्ण सतयुग धरा पर अवतरित हो जाएगा। वो सरकार और नेताओं के प्रभाव से नहीं अवतरित होगा, लॉर्ड कल्की के प्रभाव से, उनकी लीला से अवतरित होगा। वैसे भी नए युग में वर्तमान पॉलिटिक्स नहीं होगी। नए युग में राजनीति के स्थान पर नीति राज होगा। तो सलमान सैफ के मामले को समझें। कोई हिरण और बिश्नोई का केस नहीं है ये, और कोई यहाँ करण अर्जुन नहीं है। सारी परिस्थिति सुशांत सिंह को न्याय दिलवाने के लिए और बॉलीवुड से दाऊद, ड्रग्स, नशा, देह व्यापार, सभी बुरे व्यसनों को हटाने के लिए ही रची गई है। कौन रच रहा है ये परिस्थितियाँ, ये हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जानते हैं उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, और जो नहीं जानते हैं तो कुछ सीक्रेट ना ही पता चलें तो अच्छा है। वैसे भी ईश्वर के हाथों में ही न्याय का चक्र है, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। जिसे मनुष्य न्याय नहीं दे सकता, उसके लिए परमात्मा बैठे हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी हर संतान महत्वपूर्ण है। कोई भी उपेक्षित नहीं है, और कर्मों से बंधे हुए इस संसार में हर कर्म का फल निश्चित है। हरिओम।